ओके, वेलकम गाइस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में, और उसमें ये तीन केसेस देखे थे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। आज हमें उसके आगे से कंटिन्यू करना है। कल हमने दो चीज़ों के बारे में छोड़ दिया था, जो थे कि शटडाउन पॉइंट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो ये दोनों चीज़ें आज के वीडियो में होंगी, और इसके साथ परफेक्ट कंपटीशन वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर आगे हम मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एक पहले तो आप लोगों को मैं एक बार कॉस्ट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कॉस्ट, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो ऐसे फॉलिंग होती है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप की होती है, और इन दोनों का ही समेशन होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो दिस इज एटीसी, और एवरेज टोटल कॉस्ट दिस इज एवीसी, एंड दिस इज एएफसी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे हो गया था। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, सो दिस इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, और फिर बाद में ये आपका है एवरेज टोटल कॉस्ट, जो कि एकदम लास्ट लास्ट में क्लोज होता जाएगा। ये डिफरेंस इनके बीच में कम होता जाएगा। ओविंग टू दिस डिफरेंस, यहाँ पे जो डिफरेंस है इसके करस्पॉन्डिंग है, ऐसे यहाँ तक कम कम होता जाएगा। सो दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज एवीसी एंड दिस इज एटीसी। तो ये याद रखना, एटीसी ऊपर होगा और उसके नीचे क्या होगा, एवीसी। तो ये दो दो टर्म्स याद रखना, क्योंकि आगे के टॉपिक पे ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीसी और एवीसी। एटीसी ऊपर होगा और एवीसी नीचे होगा। एएफसी की बात नहीं करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट की, आगे देखते हैं क्यों नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट इज शटडाउन पॉइंट। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट टाइम हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब मैं आपको लॉस का केस बता रहा था, तो लॉस के केस में क्या होता है, लॉस के केस में ये एक प्राइस होता है, और प्राइस के ऊपर होता है हमारा कॉस्ट। तो हमने एवरेज कॉस्ट को ऊपर से जाने दिया था, दिस वाज आवर एवरेज कॉस्ट, और हमारा एवरेज मार्जिनल कॉस्ट होता था जो कट करता था। सो दिस इज, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट। और फिर हमने देखा था कि ये प्राइस है, तो हमारा यहाँ पे दिस वाज आवर इक्विलिब्रियम, और ये हमारा था ऊपर का कॉस्ट। ठीक है। सो ओ, पी, ई एंड क्यू, ये क्या था हमारी, ये थी रेवेन्यू। और ये ओ, आर, एस, क्यू क्या था पूरा, ये था हमारा कॉस्ट। तो ये जो पार्ट इतना सा बचा था, पी आर एस ई, ये हमारा लॉस होता था। याद आया, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। बट अब हमें एक और चीज देखनी है कि एवीसी कर्व का भी क्या रोल है। वो शटडाउन पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके मन में तो एक क्वेश्चन आएगा कि सर, अभी आपने बोला कि फर्म जो है लॉस में ऑपरेट नहीं करेगी, पर फिर भी हम देखते हैं कि लॉस होने के बावजूद भी कुछ फर्म्स ऑपरेट करती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? अचानक से वो, उनको तो बंद कर देना चाहिए ना, वो बंद क्यों नहीं कर रहे, वो अभी भी मतलब चला रहे? उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स्ड कॉस्ट का। तो देखो, एक बात समझो, शॉर्ट रन में कुछ चीजें फिक्स्ड रहेंगी और कुछ चीजें वेरिएबल रहेंगी, बराबर है, हमने देखा था। अब इसमें क्या होता है मालूम है, अगर आप शॉर्ट रन में शट डाउन कर देते हो, पूरी तरीके से बंद कर देते हो बिजनेस को ही, और चले जाते हो मार्केट छोड़ के, तो एक प्रॉब्लम ये होगा ना कि आपने जो फिक्स्ड कैपिटल को लगाया था, वो भी आपका कैपिटल लॉस में जा रहा है। एटलीस्ट आप कुछ तो उसको रिकवर कर ही सकते हो। अगर आपकी अर्निंग, मान लेते हैं, ये देखो, ये जैसे ये टोटल, ओके, टोटल कॉस्ट क्या होती है, हमने देखा था टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर एटीसी की बात करूं, तो ए इट इक्वल्स टू ए एफ सी एंड ए बी सी। तो ये दो चीजों का इक्वल होता है, बराबर है। तो हमने ये चीजें देखी थी। अब ये देखो, मान लेते हैं ये इतना सा इसका फिक्स्ड कॉस्ट लगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और इतना लगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर उसकी रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से लेके और थोड़ी सी और ज्यादा हो रही है, पूरी तो नहीं हो रही है कि वो प्रॉफिट कमा सके, प्रॉफिट कमाता जब वो पूरा रेवेन्यू यहां तक कमाता, पर वो यहीं तक कमा रहा है, तो वो इतना पार्ट जो है ना, ये पार्ट उसको लॉस हो रहा है। पर फिर भी आप देखोगे तो थोड़ा सा फिक्स्ड कॉस्ट तो वो अपना क्या कर रहा है, निकाल ही ले रहा है, और वेरिएबल कॉस्ट को निकाल ले रहा है। तो इससे क्या समझा कि फर्म कब तक प्रोड्यूस करेगी, जब तक वो लास्ट टू लास्ट अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही है। द मोमेंट द रेवेन्यू फॉल्स बिलो एवीसी, अगर रेवेन्यू उसकी इतनी होने लगी, तो वो आगे का अब प्रोडक्शन बंद कर देगा। तो शटडाउन पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो याद रखना, कुछ तो उसको पैसे यहाँ पे मिल ही जाएंगे,
जिससे कि वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल सके। अगर उसका अर्निंग एवीसी से भी कम हो गया तब तो वो फिक्स्ड कॉस्ट पक्का नहीं निकाल पाएगा। तो इसके लिए उसको अब एकदम से बंद करना पड़ेगा अपना बिजनेस। सो दिस इज द शट डाउन पॉइंट। तो शटडाउन पॉइंट में एक बात याद रखना, हमको एसी कर्व नहीं, एसी कर्व तो बनाना ही है, वो ऊपर रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा, एवीसी कर्व। और एवीसी कर्व तक अगर प्राइस लाइन जा रही है तो भी हम प्रोड्यूस करेंगे। अगर प्राइस लाइन यहां से गई से दिस वन, तो ये वो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेगा, यहां पे वो अब वो छोड़ देगा, क्योंकि अब उसको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो यहाँ पे प्रोड्यूस करे, बिकॉज वो अब अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा है, तब वो बंद कर देगा। सो वेयर इज द शट डाउन पॉइंट? शट डाउन पॉइंट इज एट अ प्लेस और एट द लोकेशन वेयर द फर्म इज जस्ट एबल टू कवर इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर वो उतना भी नहीं कर पाए तो उसके नीचे फिर वो पक्का शट डाउन कर देगा बिजनेस। ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग शट डाउन पॉइंट के बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में तो हमने देखा था, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। आपके पास लॉन्ग रन में इतना टाइम इनफ रहता है कि आप नई कैपिटल और नए लेबर को लेकर आ सकते हो। शॉर्ट रन में आप नहीं ला सकते हो, इसके लिए शॉर्ट रन में आप लॉस फेस करोगे, और या तो फिर आप प्रॉफिट भी फेस कर सकते हो। बट लॉन्ग रन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो शॉर्ट रन में हो, मान लेते ये आपका शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है, दिस इज योर SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और ये आपका क्या है, प्राइस है, और ये आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो देखोगे आप तो उसकी जो इक्विलिब्रियम रहेगी वो, उसको देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इतना पार्ट जो प्रॉफिट आया इसको हम क्या बोलते हैं, SNP। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अट्रैक्ट करता है बाकी लोगों को कि इस मार्केट में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, अभी भी लोग कमा रहे हैं, एक काम करते हैं हम लोग भी इस मार्केट में एंट्री लेते हैं। तो जैसे जैसे नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी लोगों का भी तो जो प्रॉफिट का शेयर है वो कम होता जाएगा। धीरे धीरे लास्ट में लॉन्ग रन में जाके एक ही चीज होगी, और वो है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। यहां से टेंजेंट होकर गुजरेगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और उसको कट करते हुए जाएगी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और यहां पे उसका हो जाएगा टेंजेंट, एंड दिस पार्ट शोज नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जितना ही रेवेन्यू हुआ उतना ही उसका कॉस्ट हुआ, तो ये उसका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। मतलब कि एक स्टेटमेंट याद रखना, इन लॉन्ग रन फर्म्स अर्न ओनली अर्न व्हाट, दे अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही हो रहा है, एवरेज कॉस्ट कर्व, इसको LAC बोल दो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और इसको LMC बोल दो, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये उसको कट करते हुए एग्जैक्टली टेंजेंट पे जा रहा है। दिस शोज की मार्केट में जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अंदर भी आए ताकि वो इस प्रॉफिट को कमा सके, पर एक टाइम के बाद सबका शेयर इक्वल हो गया और सबको ही नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्केट में पहले लॉस हो रहा था तो काफी लोग मार्केट को छोड़ के बाहर भी गए, और बाहर जाने से क्या हुआ, बाकी जिनके पास पैसे थे इतने कि वो उस लॉस को झेल सके, वो रुके रहे, ताकि उसको निकलने दो, फिर बाद में तो हम प्रॉफिट कमा ही लेंगे। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप इसको फूड डिलीवरी के ऐप में देख सकते हो, इसका एग्जांपल कि जोमैटो और स्विगी, ये दो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन क्या हुआ कि कई सारे छोटे छोटे जो फर्म्स थे, पहले जोमेटो ने यही बोला अपने इन्वेस्टर्स को कि हाँ भाई तुम हमको इन्वेस्ट करो, हम मार्केट में धीरे धीरे सबके प्लेयर्स को निकालते जाएंगे, शुरू में हम लॉस झेलेंगे बट हमारे पास लॉस झेलने की शक्ति है। एक बार हम जब लॉस झेल लेंगे, जब बाकी लोग compete नहीं कर पाएंगे तो वो अपने आप मार्केट छोड़ के निकल जाएंगे, एंड वंस दे गेट आउट ऑफ द मार्केट देन वी कैन अर्न द प्रॉफिट्स। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज होती है कई बार बड़ी फर्म्स के द्वारा, कि वो क्या करेंगे कि लॉस झेलते रहेंगे, देखेंगे कब तक नहीं टूटेगा, जब सामने वाला बंदा टूट के मार्केट से बाहर निकल जाएगा। एंड सिंस इट इज अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदा निकल गया, और निकल गया तो बाकी लोगों को अब क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो शॉर्ट रन में तीन केसेस होते हैं, कौन से, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। और लॉन्ग रन में क्या होता है, एक ही केस, कौन सा है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। और एक और इसमें एक और केस हमने देखा था शटडाउन पॉइंट का। ठीक है। ये शटडाउन वाली नौबत भी शॉर्ट रन में ही आती है, क्योंकि लॉन्ग रन के टाइम पे तो वो नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आ ही जाते हैं सारे फर्म्स। तो शटडाउन पॉइंट भी हमने देख लिया। यहाँ पे बस एक चीज का याद रखना, एवीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना है या नहीं करना है। तो ये चीजें हैं, मतलब अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व
मतलब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर हो पा रहा है, तब तो बिल्कुल हमें डेफिनेटली बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। पर अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ भी मिल जा रहा है जिससे हम फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर पा रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है। यू माइट हैव हर्ड द सेइंग, इट इज आई मीन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वही हाल है, या तो फिर हाफ अ लोफ ऑफ द ब्रेड इज बेटर देन नथिंग। तो वही चीज है कि आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। और जब ये कुछ ना कुछ चीजें मिलती है तो एक बिजनेस को भी बूस्ट रहता है कि हाँ चलो हम लोग झेल लेंगे। इट इज लाइक अ रेनी डे। जो रेनी डेज चल रहे हैं, बाद में धीरे धीरे चीजें बदल ही जाएंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। आगे चलते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। इट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री एंड द फर्म। तो हमने एक चीज देखी थी, ये देखो, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ये मार्केट है, मार्केट में इंडस्ट्री का जो डिमांड कब होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन फर्म का डिमांड कब जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। और ये सप्लाई कब है इंडस्ट्री का, यहाँ पे प्राइस डिसाइड होता है। हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन पे प्राइस डिसाइड होता है, और यही प्राइस फिर इंडिविजुअल फर्म्स चार्ज करती है अपने बिजनेस में। अगर उनका कॉस्ट, उस बिजनेस का कॉस्ट उस प्राइस से ज्यादा है, मतलब ये बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पर अगर उनका कॉस्ट इस प्राइस से कम है तो ये क्या शो कर रहा है कि उनके लिए प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मतलब कि मार्केट में और लोग भी एंटर करेंगे प्रॉफिट देखकर। तो क्या होगा, धीरे धीरे अगेन प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, या सॉरी कॉस्ट ऊपर चले जाएगी, और धीरे धीरे ये प्राइस को क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है, डी डी इज द डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री। और ये एस एस क्या है, सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री। तो पहले यहाँ पे सप्लाई और डिमांड होती थी, तो पॉइंट ई वॉज द इक्विलिब्रियम एट प्राइस पी। इस प्राइस पे देखेंगे तो फर्म्स वर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उनको क्या हो रहा था, यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था। दिस वॉज देयर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बढ़िया चल रहा था, कोई टेंशन नहीं है, एस एन पी पॉजिटिव में थी। ये देख के बहुत लोग अट्रैक्ट हो गए, और बहुत लोग अट्रैक्ट हो गए मतलब नए सेलर्स मार्केट में आए, और नए सेलर्स मार्केट में आए मतलब सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। और सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई कर्व देखो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ये हमने मूवमेंट ऑफ डिमांड में पढ़ा था, और सब चेंजेस इन डिमांड सप्लाई में पढ़ा था, याद है। जब हम लोग बोलते थे कि किसी अदर फैक्टर्स मतलब अदर देन प्राइस, अगर कोई दूसरे फैक्टर से सप्लाई में चेंज आ रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई, अगर इंक्रीज हुई है तो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में न्यू एंट्रेंट्स आए, उस वजह से क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। अब राइटवर्ड शिफ्ट हो गई तो न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, ये पॉइंट E1 पे। और इस पॉइंट पे न्यू इक्विलिब्रियम बना, और इस पॉइंट पे P1 प्राइस है। तो यहाँ पे देखो प्राइस कम है, और इस इक्विलिब्रियम पे नाउ दे आर चार्जिंग P1 प्राइस। और अब देखो, अब फर्म्स को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो उनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी क्या हो गया, चला गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में फर्म्स को होगा। एंड फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज सिंगल फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। तो जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करेगी वही डिसाइड होगा फर्म का प्राइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन। इससे ज्यादा आपके चैप्टर में कुछ है नहीं जो आपको मतलब ग्रेजुएशन में आएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से आप लोग एग्जाम दो। और जो भी कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो मैं मेंशन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत सारी चीजें जो आपको लगे कि डाउट्स है या जो भी चीजें वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद।